हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ। हम लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 मार्च। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 45 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है, जबकि ये मॉर्निंग में ऊपर था, 400 पॉइंट्स के ऊपर था। उसके बाद 700 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। उसके बाद फिर ये 650 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा के एट दी एंड -45 पॉइंट्स में क्लोजिंग दिखाई। गाइस, ये कुछ नहीं हुआ, ये पूरा ऑपरेटर ने सबका एसएल काटने का काम की है। ठीक है, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था। जो कुछ हुआ यहाँ पे एक मूव हुआ और ये वाले एरिया में मूव हो गया। एनीवेज, चलते हैं हमारा कल का प्राइस एक्शन देखते हैं। अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करना चाहता है तो जैसे मैंने बताया, हिस्टोरिक हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रेंड लाइन। तो अभी ये वाला जो जोन है ये हमारा एसएल कटने वाला जोन है। यहाँ पे स्ट्रैडल पड़े होंगे, यहाँ पे सबको शॉर्ट सेलर होंगे, सब स्ट्रैडल मार के बैठे होंगे, तो ऊपर नीचे करेगी। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट आती है, हमें सस्टेन करती है 15 मिनट 47,289 के नीचे, तो हमें नीचे 47,000 देखने मिलेगा। अगर ये ऊपर की साइड में 47,526 के ऊपर ब्रेकआउट करे तो हमें ऊपर 47,757 का एक ऊपर की रैली देखने मिलेगी। आगे हमारा इंट्राडे सेटअप पे। सो गाइस, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है। ये हालांकि 200 पॉइंट का है, ठीक है, मैंने इसको एवरेज करके इसको ये नॉन ट्रेडिंग जोन बनाया। हालांकि ये प्रॉपर नैरो है, तो हमें कल एक एक्सपायरी है तो अच्छी खासी मूव देखने मिल सकती है अपसाइड या डाउन साइड में, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। लेकिन कुछ आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी सुन के जाना, नहीं तो फिर आधे में देख के जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारा, इसकी जो वैल्यू है वो 47,264 से लेके 47,422 है। लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, इसी के अंदर इंक्लूडेड है ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, और ये एरिया तो नॉन ट्रेडिंग जोन है ऑफ कोर्स। तो ये जो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा वो एक्ट करेगा 47,700 एक्ट करेगा। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,690 से लेके 47,830, 47,700 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,015 से लेके 48,123। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,336 से लेके 48,440। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,646 से लेके 48,742। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 48,900 से लेके 49,000। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, ये इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,840 से लेकर 46,960। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,426 से लेकर 46,539। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,095 से लेकर 46,195। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,812 से लेकर 45,912। सपोर्ट नंबर 5, नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,581 से लेकर 45,469। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस होगी। कोई रेंज समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, ठीक है गाइज। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बिना प्राइस एक्शन, प्रॉपर एंट्री एग्जिट, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैं इस सेटअप का 2 साल का बैक टेस्टिंग डाला हुआ है, तो उसमें आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट और उसको प्राइस एक्शन, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाए, प्राइस एक्शन को इस सेटअप के साथ कैसे यूज करना है, सेफ एंट्री, एग्रेसिव एंट्री, उसमें मैंने सब कुछ इन डिटेल डिस्कस किया, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। बस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन आपके मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, उसके लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें लॉन्ग होना है, बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। सेटअप में एंट्री लेने के 2 तरीके हैं, 2 रूल है, और एंट्री लेने के 2 तरीके हैं। 2 रूल जो है वो, पहला रूल जो है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए,
और जो दूसरा रूल है वो है नॉन ट्रेडिंग जोन में प्राइस है तो उसको 15 मिनट के अंदर सस्टेन होना चाहिए, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, कितने घंटे भी चलेगी सस्टेन होगी, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। और जब एंट्री लेंगे तो दो एंट्री, एक एंट्री होगी सेफ एंट्री और दूसरी एंट्री होगी एग्रेसिव। ठीक है, तो आपको बैक टेस्ट करना, उसके बाद आपको डिसाइड करना आप कौन से एंट्री के लिए आपको सुटेबल है तो वो अपने ट्रेडिंग वेयर में यूज करना। ठीक है गाइज, वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर है, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो अब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना, पहले इसको बैक टेस्ट जरूर कर लेना। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। तो जैसे मैंने बताया तो सबसे पहले फ्लैट ओपन मतलब आप जहाँ क्लोज होगी उसको, अगर कल वही ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी अगर फ्लैट ओपन है तो। इसके अंदर बस टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ये सिंपल है। एक बार गाइज मैं टारगेट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो सपोज अपन यहाँ पे बहुत देर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर घंटे, और उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो हमारा टारगेट टेक्निकली ये होगा। अगर ये वाले ट्रेड में ऊपर के एंट्री की है तो ये वाले टारगेट हो गए, अगर ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंट्री किए तो इसके ऊपर का लेवल टारगेट होगा। ठीक है, वैसे अगर ये ब्रेकडाउन आता है, अगर इस ट्रेड में एंट्री किए तो नीचे के टारगेट ये होंगे, अगर ये वाले ट्रेड में एंट्री किए तो ये होंगे, तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो टारगेट वाला कल जो एरिया आ रहा है, कल एक्सपायरी, और ये जो एरियाज आ रहे हैं ये वाले, ये और इसके नीचे भी है जो, ठीक है, ये ना ये 300 पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, ये सारे 300 पॉइंट के ऊपर है। तो सपोज कल वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है ऑफकोर्स, तो अभी जरूरी नहीं कि ये ब्रेकआउट आए यहाँ से निकल के यहाँ पे जाए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप है। तो अगर सपोज आपने कोई प्रीमियम बाई किया 500 में, अपने कॉल ऑप्शन लिया, बाइंग लॉन्ग हो गया, आप 500 रुपए का प्रीमियम था, अगर ये 500 का प्रीमियम 600 या 650 होता है, 150 पॉइंट से बढ़ जाती है, तो अपना टारगेट लेके निकल जाना है, एक दिन का 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट, ठीक है, लेके निकल जाना। हो सके यहाँ तक नहीं पहुंचे, यहाँ से घूम सकते, क्योंकि ये एरिया काफी स्ट्रेचेबल एरिया है, स्ट्रेच हुआ है, 300 पॉइंट काफी स्ट्रेच हुआ है। तो ये दिखने में छोटा दिख रहा है, जब आप देखो ये इसको आप जूम करोगे ना तो ये एरिया और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं छोटा किया इसलिए आपको स्क्रीन में भी छोटा लगता है, ये काफी बड़े टारगेट आया कल के लिए। तो हाँ, सपोज आपने यहाँ पर आया, आपका प्रीमियम हो गया 650 हो गया, ठीक है, अगर उसके बाद बड़ी कैंडल बन के ऊपर जा रही है तो फिर अपना काम क्या बनता है, ट्रेल लेसल करके लेके जाना है। सेम नीचे के साइड में ये 350-400 पॉइंट का रेंज है, ये यहाँ तक आए, तुम्हारा पॉइंट 200 पॉइंट तुम्हें मिल जाते हैं, 150 पॉइंट मिल जाते तो निकल जाना। अगर बड़े कैंडल से ब्रेकआउट करे तो उसके पीछे एसएल करते जाना 20-20 पॉइंट के गैप से, 10-10 पॉइंट के गैप से। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे प्राइस है, कल यहाँ पे ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ जाएगी, तो बस यहाँ पे हमें 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे रुके हुए, ठीक है, तो हमें वेट करना है रोल नंबर 1 और 2 का। तो एग्जाम्पल के गैप अप हुई और ये नीचे गिरते आई और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और ये 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकआउट करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये बीच में कहीं गैप अप होती है तो प्राइस को वेट करेंगे, नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करने देंगे, हमारा रूल नंबर 2 मेट होता है, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो बस यहाँ पे प्राइस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरना लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, ठीक है, तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 और 2 का मेट होने का। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है, फिर इधर आके उसको एक सपोज एक रेजिस्टेंस मिल जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन कहीं यहाँ पे बीच में होती है तो पहले प्राइस को कहीं तो आने देंगे, कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद हमारा रूल नंबर 2 है 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करते हैं, उसके बाद वो जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। गाइस ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी हालांकि मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट का ऑप्शन चेन देखा तो वहां पे सब सिंगल डिजिट पे, सारे लोग ऊपर के नीचे सारे पोजीशन छोड़ के भाग गए। इसका मतलब क्या, कल मॉर्निंग में साइडवेज होने वाली है ये मार्केट, कल स्ट्रैडल बन सकता है, मतलब मार्केट को साइडवेज रखेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ में एक मूव देखने मिल सकता है तो मिल सकता है, नहीं तो लोग, क्योंकि अभी सब अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा सब खास नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे है, ठीक है, चेंज इन हुआ भी सिंगल डिजिट पे। तो
जो एवरेज जहाँ पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स सबसे ज्यादा मौजूद थे उसको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले लिया, तो वो मैंने अभी येलो कलर में मार्क कर दिया। उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ जो मैंने बताया था। तो सपोज ये 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करती है, सपोज 1 घंटा कर ली सस्टेन, फिर ये ब्रेकआउट आया, तो पहले एग्रेसिव एंट्री का बताता हूँ। ये ब्रेकआउट आया, ये कैंडल कोई भी कलर की होती, कोई भी साइज की होती, ये ब्रेकआउट आया, उसकी बाद की जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन, साइज कलर कलर ग्रीन ही होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी और इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एंट्री लेंगे वो हमें एज अ एग्रेसिव एंट्री बनी। सेम नीचे के साइड में ये ब्रेकआउट करती है, ये कैंडल कोई भी चलेगी, इसके बाद वाली कैंडल जो बननी चाहिए वो रेड होनी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए। जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अभी सेफ एंट्री की बात करता हूँ। अगर ये सस्टेन करती है काफी टाइम के बाद, ये ब्रेकआउट आता है, ये कोई भी कैंडल है, तो इसके बाद 3 कैंडल कंटिन्यू ग्रीन बनती है कोई भी साइज की, तो उसके बाद जो एंट्री करेंगे वो सेफ एंट्री में होगा। सेम नीचे के साइड में ब्रेकआउट आया, उसके बाद 3 रेड कैंडल बनती है, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं उसको सेफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेफ और एग्रेसिव एंट्री का। तो अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो हमें ऊपर एक रेजिस्टेंस का देखने मिलेगा, वो है 47,700 का हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, जो R1 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, ठीक है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है। लाइकवाइज अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो हमें नीचे जो सपोर्ट है जो बड़ा वो है 47,000 जो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब अगर आपने डाउन ट्रेंड में ले लिया है तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी बुक करके निकल सकते हो, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस चेंज ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो गाइज ये है हमारा कल का एक्सपायरी सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।